सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रमिति, इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। अब शुरुआत हम जब करते हैं तो पहले लेते हैं हम आयत। आयत क्या है? आयत वह आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आयत वह आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये इसके बराबर है ये और ये इसके बराबर है। एक बात तो ये समझ में आ गई। सीखना क्या है हमें इसमें? सीखना क्या है? एक तो परिमाप निकालना सीखना है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप निकालते कैसे? इस आकृति यानी आयत का निकालना है तो इसकी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे। दूसरा सीखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्या सीखना है? विकर्ण बराबर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये तीन चीज हमको आयत से सीखनी है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसको लंबाई, ये मान लीजिए लंबाई L और ये चौड़ाई B। और विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना। ये क्या है? विकर्ण। तो तीन फॉर्मूले हो गए, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। अब इसको निकालना हमें सीखना है। अब आयत की ये तीन फॉर्मूले से रिलेटेड प्रश्नों को सीखने से पहले जरा मापन की जो कुछ इकाइयां हैं उनके बारे में बात करते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं प्रश्न में। इस मिडिल वाले कॉलम में हम लिख लेते हैं मीटर या लीटर या ग्राम। इस मिडिल वाले में हमने रख लिया। अब हमसे पूछा जाए 1 किलो मीटर में कितने मीटर, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो। तो यहाँ किलो के आगे आप 1 लिख लो और जहाँ तक मीटर है, मीटर इस कॉलम में, वहाँ तक आप 0 बना लो। तो 1 के आगे 3 जीरो हैं तो कितना हो गया? 1000 मीटर। ये बात आपकी समझ में आ गई कि अगर 1 किलोमीटर पूछ रहा है तो इस किलो वाले में 1 लिखना और इसके आगे जहाँ तक पूछ रहा है वहाँ तक 0 बना दें। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लो पूछ रहा है 1 हेक्टो ग्राम बराबर ब्लैंक कितने डेसी ग्राम, ये पूछा। अब हमने ये मीटर वाली यूनिट ना लेके
ग्राम वाली की बात कर रहे हैं। तो हेक्टो के कॉलम के नीचे 1 लिख लो, फिर डेका, मीटर और डेसी, क्योंकि उसने डेसी तक पूछा तो यहाँ पर 1 के आगे 3 0, 1000। 1 हेक्टोग्राम में 1000 डेसी ग्राम होंगे। और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल लेके। 1 डेका लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, अब ये पूछा है। तो फिर डेका के नीचे वही 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 0, यानी 1 से 1 लेकर मिली तक 0 बनाते ही चले जाते हैं। तो अब आपके सामने क्या कितने 0 है, 4। 10,000 मिलीलीटर। एक बात तो हम ये सीख गए कि ये इधर वाली जो है ये सब बड़ी यूनिट है और ये छोटी है। अब बड़ी से छोटी जब पूछता है तो इस विधि से निकालते हैं। अब सवाल में मान लीजिए आपसे छोटे से बड़ा पूछे, ये भी पूछ सकता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर। अब छोटे से बड़ा पूछा तो 1 तो सेंटी के नीचे लिख लो और लगातार जहाँ तक वो पूछ रहा है हेक्टो तक 0 बना लो। 1 के आगे कितने 0 हो गए, 1 2 3 और ये 4, और इधर वाले से 1 पॉइंट यहाँ लगा दो। तो सही आंसर क्या हुआ आपका 0.0001 हेक्टोमीटर। एक प्रश्न और देखते हैं। अगर ये पूछे 1 डेसी लीटर बराबर कितने डेका लीटर, यानी हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो डेसी के नीचे 1 लिखना ही है, फिर यहाँ तक 0 बनाना है डेका तक। तो 1 के आगे कितने 0 हो गए 2। अब पॉइंट 1 से इधर वाले से पहले पॉइंट लगा दीजिए, इधर वाले पॉइंट ये 0 से जस्ट बाद पॉइंट लगा दीजिए दशमलव। तो सही आंसर क्या हुआ 0.01 डेका लीटर। इस तरह से जो यूनिट है लीटर, मीटर और ग्राम, उनको बड़े से छोटे, छोटे से बड़े करना हमने सीखा। अब सीख रहे थे हम वही आयत का क्षेत्रफल, हम वहीं चलेंगे और परिमाप उससे संबंधित सवालों की बात करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और अभी मैंने आपको आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 18 और चौड़ाई है 12, सेंटीमीटर में ही है। अब इन दोनों का क्या करना है, तुमको गुणा करना है। 2 8 16 का 6, ऐसे लगा 1 2 1 2 और 1 3, 8 और 1 6, 8 और 3 11, 216 वर्ग सेंटीमीटर। क्या सिखाया, इनका गुणा करना। डायरेक्ट 12 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, 12 8 96, 12 कम 12 और उसमें 9 जोड़ दो, 216 हो गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको गुणा करके बताया, इसका सही आंसर क्या हुआ 216। ये निकला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। अगर यूनिट बदल रही है, मान लो कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में,
तो उसको 1 कर लेंगे, या तो सेंटीमीटर में कर लेंगे या मीटर में कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 2.5 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। और मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, या परिमाप आयत का ऐसे भी लिख सकते हैं 2l + b। l मतलब लंबाई और b का मतलब चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसमें 2 का गुणा कर दें तो परिमाप निकल आएगा। अब लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पर 8, चौड़ाई है 2.5 और पूछा परिमाप है, जोड़ो 2 गुणा 10.5 और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 21 आ जाएगा, 21 मीटर। ये क्या निकला, परिमाप निकला। ये भी समझ में आया। पहला सवाल बताया मैंने क्षेत्रफल का, दूसरा सवाल बताया परिमाप का। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करो। अभी मैंने बताया था विकर्ण क्या होता है। विकर्ण ये एक हम आयत बनाते हैं और फिर देख लेते हैं इस कोने से इस कोने को मिला दिया या इस कोने से इस कोने को मिलाया, ABC। तो यहाँ AC दिया हुआ है, वो क्या है, विकर्ण है। तो पूछा यही है, 15 मीटर की ये लंबाई है, 8 मीटर की ये चौड़ाई है, और पूछा क्या है, विकर्ण ज्ञात करो। तो अभी विकर्ण का फॉर्मूला बताया था, विकर्ण बराबर √L² + B², लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। लंबाई कितनी है, 15 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है, 8 का वर्ग। 15 का वर्ग करो 225, 8 का वर्ग करो 64, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289। ये किसका होता है, 17 का वर्ग, 289। तो विकर्ण कितना हुआ, 17 मीटर, 17 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। विकर्ण सीखा, क्षेत्रफल सीखा और परिमाप निकालना सीखा। अब कुछ कठिन सवाल और देखते हैं इसके, जो आपकी समझ में आ ही जाएंगे। सवाल को करते रहना, प्रैक्टिस से तो नहीं भूलता है आदमी। भूल कब जाता है, जब वो प्रैक्टिस बंद कर लेता है। क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का परिमाप 40 मीटर है तथा चौड़ाई
8 मीटर है। सवाल क्या कह रहा है? परिमाप दिया। अब उसने परिमाप पूछा नहीं है, परिमाप दिया है। परिमाप 40 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला क्या था? अभी बताया था, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बताया था। परिमाप है कितना? 40। 40 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए। लंबाई कितनी है? पता ही नहीं है, लंबाई तो पूछा ही है। पहले लंबाई निकाल लेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। लंबाई निकालनी है, चौड़ाई 8 दी हुई है। अब 2 का इधर गुणा हो रहा है तो बराबर किधर क्या हो जाएगा? भाग। लंबाई प्लस 8, इसमें भाग लगाएंगे, कितना हो गया? 20। तो दूनी 4, 20 बराबर लंबाई प्लस 8। 8 इधर जुड़ रहा है तो बराबर के इधर क्या होगा? घट जाएगा। 20 में से 8 घटाएंगे तो लंबाई निकल आएगी। लंबाई कितनी हो गई? 12। 12 मीटर की तो लंबाई हो गई। चौड़ाई तुम्हारे सामने कितनी दी है? 8 मीटर। अब पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 12 है और चौड़ाई कितनी है? 8। गुणा कर लो, 12 × 8 = 96। क्या? वर्ग मीटर। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। तो इस सवाल में ज़रूरत क्या थी? हमको पहले लंबाई निकालनी थी। लंबाई जब निकल आएगी उसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि परिमाप दिया है, चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले लंबाई निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सात 726 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। तो खेत की लंबाई तथा चौड़ाई बताओ। अब इस प्रकार के सवाल में क्या है हमारे पास गिवन? पहले क्षेत्रफल दिया है और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो भुजाएं पूछा है। तो माना लंबाई हो गई 3x और चौड़ाई हो गई 2x, ये हमने मान लिया। 3x ये और 2x ये चौड़ाई। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3x, चौड़ाई कितनी है? 2x, और क्षेत्रफल कितना है? 726। 3 दूनी 6 x²। अब x² निकालना है तो 726 में 6 का भाग लगेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, x² बराबर 121, x बराबर √121, यानी 121 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है? 11। तो x बराबर 11। अब यहाँ देख लेते हैं लंबाई कितनी मानी थी अभी हमने? 3x, तो 3 में गुणा कर दो 11 का तो कितना होगा? 33 मीटर तो हो गई थी लंबाई।
एक बात तो ये समझ में आ गई। अब चौड़ाई क्या मानी थी हमने, 2x, ये मानी है। 2 में गुणा 11 का करते हैं तो कितना हो गया, 22 मीटर। तो ये चौड़ाई हो गई। दोनों सवाल मतलब दोनों बातें जो लंबाई और चौड़ाई पूछी है वो इस विधि से आपने निकाल ली। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा लगाओ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई जो मानी है वो हमने लिख दिया, फिर कैलकुलेट किया, x की वैल्यू आ गई 11 और 11 का गुणा x में करेंगे, 3 का गुणा 3x है, इसमें x की 11 रख देंगे तो 11 3 33 और चौड़ाई में 2x और इसमें 11 रखेंगे तो 2 गुणा 11 तो 22। ये भी समझ में आ गया। इस तरह ये सवाल पूरी तरह आपके सामने और समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला थोड़ा सा प्रश्न इससे जटिल है, बस समझना है। तीस मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब पहले तो ये सवाल ही समझ लें। हमारे सामने क्या कंडीशन है, ये प्रश्न है 30 मीटर तो लंबा और 20 मीटर चौड़ा। अब पूछ क्या रहा है कि मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ यानी इधर ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना, 5 मीटर। ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पता करना है। अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इसकी जगह A B C D और बार वाले को मान लेते हैं हम P Q R S। तो P Q R S का क्षेत्रफल निकालें अगर हम, तो कैसे निकलेगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई 30 गुणा 20, 3 दूनी 6, 600 वर्ग मीटर। अब 5 मीटर अंदर है तो लंबाई में भी 5 मीटर इधर कम हो रहा है और 5 मीटर इधर कम हो रहा है। तो लंबाई कितनी हो गई अब, A B C D का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 20, क्योंकि 30 मीटर की लंबाई है, 5 मीटर इधर कम हो रहा है, 5 मीटर इधर कम हो रहा है, ये 5 मीटर इधर कम हो रहा है, 5 इधर कम हो रहा है, 10 कम हो गया तो 20 ही बचे। अब ऐसे ही चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई कितनी है 20। अब इसमें भी 5 इधर कम करो, 5 इधर कम करो तो 10, तो कितना हो गया 200 वर्ग मीटर। ये ABCD का क्षेत्रफल, ये PQRS बार का। अब रास्ते का क्षेत्रफल पता करना है। रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल आसान है, 600 में से आप 200 घटा दीजिए, यानी बाहर वाले में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो गया। सवाल समझ में आया। रास्ता अंदर की तरफ है, घटा देंगे, रास्ता बाहर की तरफ है, जोड़ देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। अब एक सवाल और देखते हैं तो आपको वो बात भी क्लियर हो जाएगी।
सवाल क्या है? एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इस बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब सवाल को फिर समझते हैं पिक्चर ड्रॉ करके। ये हो गई पोजीशन, मान लीजिए 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। अब इसके बाहर की ओर दे रहा है ये इस तरह से, कितना 7 मीटर चौड़ा। ये रास्ता कितना है? 7 मीटर। अब हमको करना क्या है, ये बात ही समझनी है। रास्ता 7 मीटर चौड़ा रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिए। तो ABCD हमें पूछा है क्षेत्रफल किसका? ABCD का। और ये हमारे पास हमको जो माप दी है वो इसकी दी है PQRS की। अब इसकी सहायता से हम इसकी माप निकाल सकते हैं। ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई निकालनी है हमको। AB की ये लंबाई कितनी है? तो 7 इधर जोड़ दो और 7 ही इधर जोड़ दो 50 में, तो 14 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 64। लंबाई हो गई 64, यानी 64 किसकी? बाहर वाले की। और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। चौड़ाई अंदर 20 दी थी, इसमें भी 7 इधर 14 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 34। अब 64 का 34 में गुणा करें तो रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकल आएगा। समझना कैसे है कि दोनों रास्ते के दोनों ओर हैं तो 7-7 मीटर दोनों जोड़ दें तो 14 हो गया। लंबाई में भी 14 जोड़ दो और चौड़ाई में भी 14 जोड़ दो। 64 का 34 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 छिंग 24 और 1, 25, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 छिंग 18 और 1, 19, 6, 7, 9, 2, 11, कितना हो गया? 21, 76, यानी 2176 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग, यानी अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये आपको मैंने सवाल बताया। खास बात ये रखनी है, अगर बाहर का रास्ता है, बाहर की ओर है रास्ता तो जोड़ देते हैं, अंदर की ओर है तो घटा देते हैं। बस इतना ही ट्रिक है जो दिमाग में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आज आयत के सवाल बताए हैं। इसी क्रम में आगे बताते रहेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद।